बाजरे की रोटी तो आपने कई बार खाई होगी। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी और सुपर हेल्दी बाजरे के टोस्ट की रेसिपी जो बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है और इसके साथ में हम चटनी बनाएंगे। तो चलिए आज की इस मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में 1 कप बाजरे का आटा ले लेंगे। बाजरा हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। फाइबर, विटामिन, प्रोटीन कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं बाजरा में। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। यह कब्ज़ की समस्या को दूर करता है। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए ये अनाज बहुत ही अच्छा है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अब इसमें हम आधा कप दही ऐड करेंगे। जितना आपने बाजरे का आटा लिया होगा ना उसका आधा कप दही लेना है। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते जाएँगे। तो मैंने यहाँ पे अभी आधा कप पानी लिया, इसे हम थोड़ा-थोड़ा करके मिलाते जाएँगे। अच्छे से मिक्स करिएगा, इसमें ज़रा भी लम्प्स ना रहें। जैसे हम पकौड़े के लिए घोल रखते हैं ना, इसे वैसे ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा। आप स्पून की जगह विस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इसमें ज़रा भी लम्प्स नहीं रहेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँगी। और इसी के साथ हमारा बाजरे का घोल बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और नमक को घोल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे और हेल्दी बनाने के लिए इसमें हम कुछ सब्जियाँ ऐड करेंगे। अब इसमें जाएगा 2 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ गाजर। आप चाहें तो गाजर को घिस कर भी ले सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा आधा कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। मैंने यहाँ पे 3 रंग की शिमला मिर्च ली है। आपके पास सिंपली हरी वाली शिमला मिर्च हो तो आप उसका इस्तेमाल करिएगा। अब इसमें जाएगा आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर। इसकी वजह से टोस्ट में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसकी जगह आप रेगुलर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। और बारीक कटी हुई धनिया पत्ती ऐड करेंगे। तीखा पसंद करते हैं तो आप इसी समय इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी में सब्जियां पूरी तरह से ऑप्शनल हैं। आप जो सब्जियां लाइक करें आप वो ऐड करें। आप सिंपली इसमें प्याज टमाटर ऐड करके बना सकते हैं या बारीक कटा हुआ पालक ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई, हमारा घोल बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट मीडियम फ्लेम पर गैस पर तवा रख देंगे। मैंने यहाँ लोहे का तवा लिया है। आप इसकी जगह नॉन स्टिक भी ले सकते हैं। तो जो हमारा टोस्ट है इसके ऊपर चिपके ना, इसलिए इसके ऊपर अच्छे से घी लगा देंगे। आप घी की जगह ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा-सा राई रख देंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है। इसकी वजह से जो हमारा टोस्ट है देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद एक ब्रेड की स्लाइस ले लेंगे। मैंने यहाँ ब्राउन ब्रेड लिया है, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। अब इसके ऊपर जो हमने घोल बनाया था ना, उसे अच्छे से हर तरफ फैलाकर लगा देंगे। अभी हमें ये घोल ब्रेड की एक साइड पर लगाना है। अब जिस साइड बैटर लगाया है ना, उस साइड से इसे हम तवे पर रख देंगे और हल्के हाथ से प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो बैटर और ब्रेड है आपस में अच्छे से चिपक जाएँ। और सेम इसी तरह हम दूसरी ब्रेड की स्लाइस को भी रख देंगे। अब इसे हम नीचे साइड से अच्छे से सिकने देंगे। लोहे का तवा बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाता है तो गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा ताकि जो घोल है वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। जब नीचे साइड पक जाएगा ना तो इसे हम तवे से अलग कर लेंगे। लोहे के तवे पर ये हल्का चिपकता है तो इस तरीके से स्पैचुला से इसे अलग कर लीजिएगा। और इसके बाद दूसरी साइड पर भी हम घोल लगा देंगे और अच्छे से फैला देंगे हर तरफ। इसके बाद इसे हम वापस से पलट लेंगे। पलटने से पहले फिर से तवे पर थोड़ा-सा ऑयल या घी लगा देंगे ताकि ये तवे पर चिपके ना। और सेम इसी तरह हम दूसरी ब्रेड स्लाइस के ऊपर भी बैटर लगा देंगे और बैटर लगा के इसे भी हम पलट लेंगे। अगर आप इसे बहुत ही कम तेल या घी बनाना चाहते हैं तो फिर आप नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल करिएगा। पलटने के बाद इसे हम दूसरी साइड से भी लो फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। ये टोस्ट है ना बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और इसी के साथ जो हमारा टोस्ट है दोनों साइड से अच्छे से पक गया है। आप देख सकते हैं इनमें कलर बहुत बढ़िया है, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। बेसन या सूजी का टोस्ट तो आपने कई बार बनाया होगा। एक बार बाजरे से सुपर हेल्दी टोस्ट बनाकर देखिए, हर किसी को बहुत पसंद आएगा। आप इसे सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं, टिफ़िन में दे सकते हैं। इतने घोल के साथ इस साइज़ के 4 टोस्ट आसानी से बन जाते हैं। चलिए अब इनके लिए फटाफट से एक सिंपल चटनी बना लेते हैं। एक ग्राइंडर जार में 1 कप धनिया पत्ती ले लेंगे। अब इसमें 2 हरी मिर्च या आपको जितना तीखा पसंद है उस हिसाब से इसमें मिर्च ऐड करेंगे। इसके साथ में जाएगा 1 इंच अदरक और साथ में जाएगी 2 चम्मच भुनी हुई मूंगफली, या बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो ऐड करें वरना स्किप कर दें। इससे जो हमारी चटनी है ना वो थोड़ी ज़्यादा थिक बनती है। अब इसमें जाएगा 3 चम्मच दही। दही की वजह से इस चटनी का कलर बहुत बढ़िया आएगा। अब इन सारी चीज़ों को पीस लेंगे। अगर ज़रूरत लगे तो पीसते समय थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। दही डालने के तुरंत बाद फिर नमक ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद पीसिएगा।
चटनी पीसने के बाद एक बोल में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं चटनी का कलर कितना बढ़िया आया है। सो हमारे चारों टोस्ट बिल्कुल रेडी है, अब इन्हें सर्व कर लेते हैं। सो इसी के साथ हमारे सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी टोस्ट बिल्कुल रेडी हैं। बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, ये टोस्ट बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। बच्चे हो या बड़े, यह टोस्ट हर किसी को बहुत पसंद आएगा और चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार बाजरा टोस्ट की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।